प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के जीएमसी का दौरा किया है और इसी दौरान उन्होंने पिछले दिनों पाडर सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर डॉक्टरों से उनका हालचाल जाना है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक सड़क हादसे चिनाब रीजन में पेश आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ओवरलोडिंग है। गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाया जाता है, जिससे आए दिन हादसे पेश आते हैं। स्टेट में या पूरी हिंदुस्तान में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो चिनाब वैली में होती है, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो। पर उसके नहीं ऑर्डर तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही आया ना। उसके कारण है, एक तो सड़कें जिगजैग हैं, मोड़ पे मोड़ है, मोड़ पे मोड़ है। तो जब तक ड्राइवर बड़ा ट्रेंड ना हो उन मोड़ों में, तो अधिकतर अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं, तो उस वो मोड़ पे गाड़ी नहीं काट सकते। और दूसरा कारण जो कि इस गाड़ी के लिए भी था और पहली जो बस डोडा के पास में उसमें भी यही था कि लोग डबल थे। अब इसमें जो पार्डर वाला है इसमें 15 लोग थे, लेकिन ये था 7 सीटर, तो दुगने से भी ज़्यादा लोग थे। अब जब दुगने से ज़्यादा लोग हैं, एक तो ड्राइवर को ठीक से दिखाई नहीं देता है और ड्राइवर का गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक ही साइड ज़्यादा बैठ जाए तो बैलेंस उधर हो जाता है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ड्राइवर इस चिनाब वैली में ट्रेंड हो, कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनमें ये ओवरलोडिंग ना हो। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने विश्व में बढ़ रहे मरीजों की संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक विश्व भर में मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी और लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होंगे और ये विश्व के अन्य मुल्कों के साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि देश की पूर्व मौजूदा सरकार द्वारा अस्पतालों का समय समय पर निर्माण करवाया गया है, लेकिन मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि अस्पताल भी अब कम पड़ने लगे हैं। अब सरकार को इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का निर्माण कराना होगा ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके। नहीं, हॉस्पिटल तो बहुत बने हैं, बनाए हैं, हमारे वक्त में भी बने हैं, लेकिन पेशेंट बहुत हो रहे हैं और वो यहाँ की नहीं पूरी दुनिया में ही ये एक फेज़ था 2020 से और 2030 तक बहुत ख़राब फेज़ है बीमारों के लिए। उनकी संख्या पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत बढ़ जाएगी और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ेगी आबादी के कारण, और हमारा जो लिविंग स्टाइल है, खाने पीने रहने का, उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। और आने वाले वक्त के लिए हमें और सतर्क रहना होगा। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करते हैं, उन्हीं के अनुसार तो 2030 के आसपास तो और ज़्यादा बढ़ेंगी और बड़ी बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर की बीमारियां, हाइपरटेंशन की, शुगर की, ये बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आज कोई भी हम हॉस्पिटल बनाएं तो वो आगे 40-50 साल तक चलना चाहें। अब छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाने से नहीं, वो क्योंकि जितने भी हम जब तक हॉस्पिटल तैयार करते हैं तब तक बीमारों की तादाद जो है, संख्या, वो डबल हो जाती है।